Hi everyone, today is 29th March 2025. रात के बज रहे हैं 11:30 and I am not able to sleep. One thing is कि I slept during the day considering it's Saturday, but I'm also not able to sleep properly from the last 3-4 days. कि I am tired, but when I go to sleep I can't and मेरे को I normally sleep in between 1 to 2 a.m. Before that, I'm not able to sleep. And I wake up at 7 in the morning. मतलब 7:30. By default, I just wake up. I do not have any alarm set up. My alarm is around 8:30, but still I just wake up at 7 and then I'm like, what should I do now? Not sure कि why is this happening, but either it is कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है तो during the day I'm sleepy and I'm getting ऐसे थोड़ा सा zoned out होता है ना कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारा दिन कहाँ चला गया and you are not aware कि तुमने करा क्या दिन में. I'm feeling थोड़ा सा that way क्योंकि पता नहीं नींद नहीं पूरी हो रही है and it's not like कि मैं फ़ोन चला रही हूँ. हाँ मैं चला रही हूँ ड्यूरिंग द डे बट रात को आई एम एबल टू स्लीप अगर मैं अपने साथ में कोई भजन चलाऊं. अदर देन दैट आई एम नॉट एबल टू स्लीप. पता नहीं व्हाई इट इज हैपनिंग कि it is happening from last 3-4 days and I think it will happen in coming days also. And मेरे साथ ऐसा होता है whenever my sleep cycle gets disturbed a little. It takes a week or something for it to be disturbed and then it comes back on track. तो इस मतलब I just had a random thought कि there are some days when you are like कि you are active, you are doing your work, you will complete your work जो तुम्हारे खुद से जो भी तुम्हें काम करने हैं, but you do not want any interaction. For example जैसे ऑफिस में there are some days right कि तुम्हें होता है कि जो whatever your daily meeting is, you do not want to attend that क्योंकि it's like you do not have energy to kind of socialize वाली बात. ठीक है बट तुम टास्क कर लोगे, तुम लैपटॉप एक्टिव रहोगे, यू वुड बी एक्टिव ऑन मैसेजेस, यू वुड बी एक्टिव ऑन ईमेल्स, यू वुड बी एक्टिव ऑन एनी इश्यूज रिपोर्टेड, you would be working on your task, सब कुछ would be normal, but just you would not have the energy to socialize or just give your day's update in the daily meeting. तो मतलब ये नॉर्मली मेरे साथ होता है ऐसे once or twice a month. देयर आर डेज जिसमें होता है कि यार मेरे को स्टैंड अप नहीं लगाने का मन हो रहा है क्योंकि इट्स लाइक आई एम नॉट दैट वही नींद वाली बात कह सकते हैं, और इट्स दैट कि आई डोंट हैव दैट एनर्जी टू अटेंड द मीटिंग. या पता नहीं नॉर्मली क्या, इट्स नॉट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ मीटिंग. इट्स जस्ट कि सोशलाइज वाली बात ही है कि तुम किसी से ही नहीं बात करोगे फिर उस दिन. एंड आई थिंक इट इज हैपनिंग फॉर मी थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली. इट हैपेंड थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली दिस वीक कि आई वेंट टू द ऑफिस, उसमें भी आई वाज लाइक कि स्टैंड अप शुड बी ओवर जितना जल्दी हो सके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि आई वाज लाइक कि मेरे को जो मेरे बैकलॉग में टास्क हैं I should complete that and I did not have the energy. I'm not sure why it was. It could be कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, but उसका एक वो भी है कि it felt for me, it is feeling like कि मेरा दिमाग खाली नहीं है. मतलब वही है कि normally you have some things running in your mind and then तो तुम दिमाग खाली नहीं है, या तो तुम काम कर रहे हो या तो जैसे ही यू आर फ्री फ्रॉम योर वर्क, एनी वर्क, ऑफिस का जो तुम्हारे खुद की चीजें हैं कुछ भी है, दिमाग खाली नहीं हो पा रहा है. तो
इट कुड बी कि उसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आ रहा है या वट एवर इट इज। तो एक वो था कि डज इट हैपन टू अदर पीपल एज वेल, कि it's like you do not have energy to socialize, and then uh, you just don't socialize for days, and then when you come back to socialize it feels awkward। कि देखो ये चीज ना मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ी है कि देयर आर सर्टेन पीपल जो होता है कि उनको बीच में ना सोशल कट ऑफ चाहिए होता है, कि उन्हें कोई बातचीत नहीं करनी है, दे वांट देयर कि हाँ उन्हें कुछ दिन कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए। इट हैपेंस विद मी एज वेल, बट फिर उसमें ना एक देयर इज अ गिल्ट फैक्टर एसोसिएटेड विद इट, कि यू हैव योर फ्रेंड्स और योर acquaintances और whatever the people nearby you say कि you are not present that much, कि you just are there, then जब तुम्हारा मन करता है you just cancel us kind of a thing, and then you come back when you are ready, and I'm like हाँ मतलब that's how I function, like kind of, but I know कि this is a bad thing, and this has I'm just saying I'm telling about this thing बहुत ही low level पे, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, but it happens। I have दोस्त के दोस्त who are like this, मतलब मैं भी वैसी हूँ वो भी वैसे हैं, एंड हम लाइक चलो एक असली रियलिटी में आई नो कुछ बंदे ऐसे हैं, वरना इंस्टा पे बात होती है कि भाई देयर आर सर्टेन, मतलब कई बंदे होते हैं जिनको नहीं होते वो इतने मेंटली, उनमें एनर्जी नहीं होती कि वो एक कांस्टेंट लेवल ऑफ सोशलाइज कर पाए। दे नीड, देयर आर डेज जब वो ज्यादा करते हैं, देयर आर डेज जब वो कम करते हैं, देयर आर डेज जब वो करना ही नहीं चाहते, एंड देन दे जस्ट कट ऑफ विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है कि आई जस्ट कट ऑफ विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, जबकि सामने वाला बंदा फोन कर रहा होगा ड्यू टू वट एवर इम्पोर्टेंट वर्क दे हैव, वट एवर देयर कुड बी एन इमरजेंसी, बट मैं फोन नहीं उठाऊंगी, विच इज अ रेड फ्लैग इन मी। ठीक है, और इसका सोल्यूशन मेरे एक दोस्त ने दिया है कि कंसिडर इट कि तुम तो अपना नॉर्मल अपना दिमाग खाली करने के लिए तो तुमने अपने आप वो कर दिया कि मैं सोशलाइज नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट इफ सामने वाले ने तुम्हें कॉल करा है, उसको कोई देयर इज एनी इशू, देयर इज एनी इमरजेंसी फॉर विच उसने तुम्हें रीच आउट करा है और तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो, विच इज सच अ शिटी थिंग टू डू। वही है कि मेरे में ये आदत रह चुकी है। आई एम ट्राइंग टू बी बेटर एट इट, एंड आई एम ट्राइंग कि आई मतलब मैं नहीं करूँ। अगर आई डू नॉट हैव द एनर्जी टू सोशलाइज, मैं बोल सकती हूँ कि मैं अभी नॉर्मली कैजुअल टॉक करने में नहीं हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है देन वी कैन कॉल, एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आई एम ट्राइंग, मतलब जो कुछ मेरे पुराने दोस्तों से रिश्ते थे उसमें आई थिंक मैं मानती हूँ कि आई हैव बिन बेटर, बाकी आई एम नॉट श्योर। और कुछ 2-3 हैं जान पहचान में जिनको आई हैव टू रीच आउट, मतलब 2-3 भी नहीं, मतलब देयर आर सर्टेन पीपल, देयर इज सर्टेन समवन जिससे मेरे को दोबारा से रीच आउट करना है, बिकॉज इट हैज बिन टू लॉन्ग कि आई हैव नॉट रीच्ड आउट, एंड देन यू मतलब ओनली द पीपल who डू इट नो कि एक देर इज अ ड्यूरेशन दैट गेट्स क्रॉस्ड एंड यू आर लाइक कि अब रीच आउट करना है कि यू जस्ट ड्रॉप दैट कनेक्शन और दैट रिलेशन। और उसमें भी वही होता है कि तुम्हें यू हैव अ गिल्ट इन योर सेल्फ कि मैंने अभी आई रीच आउट, फिर हमारी बात होगी, देन आई कट ऑफ अगेन, then there would be a gap, then I'll reach out again, then there would be a cut off again। तो वो खुद पे गिल्ट वाली बात होती है, एंड देन
सबके दिमाग में देयर इज अ ड्यूरेशन के उस ड्यूरेशन के आगे दी टाइम मतलब बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो उसमें फिर एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है, लोग मतलब मेरे में तो आ जाता है। एंड देन आई एम लाइक कि मैं अपने दिल की सुनूं कि मेरे को उस बंदे से रिश्ता रख मतलब कनेक्शन रखना है, आई शुड रीच आउट वाली बात, या फिर मेरे को गिल्ट वाला फैक्टर होता तो हम लाइक कि नहीं करना है रीच आउट। और उस केस में भी मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जो मेरे को सीधा कर देते हैं कि चुपचाप ठीक से रह ले, जब भी तेरे को बात नहीं करनी होती ना मैसेज करके जाएगा, ऐसे सीधा बंद ना कर दिया कर बात करना। मतलब आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट। तो मतलब नॉर्मली मेरे दिमाग में ये थॉट था कि आई नो देर आर काफी बंदे जो ऐसे होते हैं कि उनको अपना फॉर वट एवर रीजन, अब मैं ऐसे थोड़ा आधे अधूरे में थोड़ी हवा में थोड़ी चीजें बोल रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग दी स्पेसिफिक्स, बट होता है ये, ठीक है। एंड इट हैपेंस विद मी। मेरे से घर वालों से देयर इज अ ड्यूरेशन की, जब मैं बाहर होती हूँ तो मेरे से घर वालों से ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाती है, वो ड्यूरेशंस होती हैं कुछ कुछ कि नहीं होती है मेरे से बात, मेरे घर में रहते हुए मेरे से बात नहीं होती है क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं होती है सोशलाइज करने की। एंड आई एम लाइक मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हफ्ते में रैंडमली देयर इज अ डे जिसमें एनर्जी नहीं होगी, और मंथ में देयर इज अ वीक जिसमें एनर्जी नहीं होगी, या एक मंथ होगा जिसमें एनर्जी नहीं होगी, इट डिपेंड्स, इट वेरीज। तो आई एम लाइक कि इसको बेटर कैसे करें। फर्स्ट इज अब तो मैं सामने से ही एक गिवन इंटरवल पे दोस्तों को रीच आउट कर लेती हूँ कि हाँ चलो इतने इतने ड्यूरेशन पे इससे इन दोस्तों से बात हो जाए तो रहेगा कि हाँ वी आर इन टच, वी आर इन अपडेट विद ईच अदर्स लाइफ। वरना तो जो दोस्तियां हैं बस वही रहेंगी, नहीं बन पाएंगी, क्योंकि नई में फिर ये चल नहीं पाएगा, जो मेरा ये हिसाब किताब है ना वो चल नहीं पाएगा अगर मैं ऐसे रहूंगी तो विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन की वाई, मतलब क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैं ऐसे तो फिर ना, कि मेरे दोस्तों ने मेरे को बैठ के समझाया है कि पहली बात कंसिडर इट कि व्हाट इफ देयर इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो दैट दे आर रीचिंग आउट टू यू, और उन्होंने तुम्हारे पे विश्वास करके दे रीच्ड आउट टू यू एंड तुमने फोन नहीं उठाया, ठीक है, या फिर तुमने रिप्लाई नहीं दिया या कुछ भी है, यू जस्ट डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। एंड दूसरा वही के अभी जो दोस्त हैं वो उनको मेरा पता है कि हाउ आई एम या जो भी है, वो समझ के वो फिर भी वो मेरा ये बिहेवियर झेल रहे हैं कह सकते हैं, या वो हैंडल कर पा रहे हैं। कोई नया बंदा आएगा या विद टाइम मैं और लोगों से मिलूंगी, उनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, दिस इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू। तो इट इज जस्ट अ थॉट दैट केम टू माई माइंड कंसिडरिंग, क्योंकि रिसेंट अभी मेरी लास्ट दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे मैं लो एनर्जी पे ही चल रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को तो मैंने कर ली अपनी सोलो डेट, फिर उसके बाद ही हफ्ता चला गया मेरा, नींद उड़ी गई मेरी। एंड नाउ आई एम लाइक कि अभी इस उसमें मैंने रिलेट करके करा कि अभी भी आई एम लो ऑन एनर्जी, और उससे आई रिलेटेड कि आई हैव दिस behavior of mine that I consider a red flag in me. तो इसको I am doing improvement थोड़ी सी, but I have a long way to go. And अब इसके चक्कर में I think I have settled काफी सारे मेरे दोस्तों के रिलेशनशिप, मतलब जो मेरे दोस्तों के साथ जितने भी हैं दोस्त वगैरह उनके साथ मेरा ठीक हो चुका है। बट देर इज एक जिससे करना बाकी है, क्योंकि देर इज काफी लंबा गैप हो चुका है, और उस केस में आई डिड द घोस्टिंग पार्ट फॉर विच आई एम वही देर इज अ गिल्ट इन मी कि आई डिड घोस्ट। एंड मेरे को समझ नहीं आता वेदर घोस्टिंग इज अ ओके थिंग टू डू और अ रॉन्ग थिंग टू डू। राइट थिंग टू डू तो नहीं है, ओके और रॉन्ग, फॉर मी इट इज
ओके समटाइम्स, और रॉन्ग अगर तुम्हारा काफी अच्छा दोस्ती थी और उसमें तुम ऐसे ही बिल्कुल ही कर दोगे तो दैट इज रॉन्ग, बट इफ इट इज इंटरमीडिएट तो उसमें इट्स ओके आई थिंक, या पता नहीं, या फिर आफ्टर अ गिवन टाइम यू शुड गिव अपनी तरफ से रिस्पॉन्स कि भाई नहीं, जो भी तुम्हें बोलना है, मतलब नॉर्मल है, मतलब मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मैंने बोल दी अब तो भाई, इट्स जस्ट कि आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन दिस पार्ट। आई थिंक मेरी बाकी सारी छोटी छोटी पर्सनालिटी ट्रेड्स जो मेरे को अपने में खामियां लगती हैं वो सब चलेंगी, बस ये वाली चीज़ नहीं चल पाएगी। ये वाली चीज़ मेरे को काफ़ी अपनी एनर्जी लगा के इम्प्रूव करनी पड़ेगी, विच आई एम ऑन इट, आई एम इन द मिडल ऑफ इट टू इम्प्रूव। आई सी कि हो जाए, चीज़ें हैंडल हो जाए और आई हैव अ गुड नाइट स्लीप। आज हो जाए तो बढ़िया, वरना सैटरडे संडे है भाई, उसमें हो जाए तो बढ़िया, वरना आगे तो फिर वरना मेरे को बहुत दिक्कत होगी। आई कैन नॉट एक्सटेंड माई मतलब मैं अपनी स्लीप साइकिल बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बिगाड़ के रख सकती हूँ, अदरवाइज इट विल टेक अ स्लीप टॉल ऑन मी। और क्या था, हाँ मेजरली यही था, जस्ट होता है ना तुम्हारे साथ भी, आई एम नॉट दी ओनली वन who डू इट, एंड व्हाट आर दी best practices to come out of it, to reach out again, या फिर to never went to that state, what are the best practices for it, कि तुम कभी उस सिनेरियो को वापस से करो ही ना, क्योंकि तुम तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना, तो यू शुड नॉट डू इट आइडली। अब वो नहीं है कि उसको सही तरीके से बाहर कैसे आओगे, यू शुड नॉट डू इट आइडली। तो व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इट, पता नहीं, आई एम ऑल्सो लर्निंग भाई, जहाँ से ज्ञान मिलता है लेके अपने में इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ मैं, जो जो मेरे को वैलिड लगता है वो, बस। पीस।